ओम शांति। ब्राह्मण यजमान को राखी क्यों बांधते हैं? ब्राह्मण यजमान को राखी क्यों बांधते हैं? पैसा लेने के लिए भाई। पैसे लेने के लिए। जब हम रक्षा बंधन की बात करते हैं तो आम तौर पर मन में आता है बहन भाई को राखी बांधती है, पर क्या आपने कभी सोचा कि ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को क्यों राखी बांधते हैं? क्या कोई बहन भाई का संबंध होता है ब्राह्मण और यजमान के बीच? भाई जी ब्राह्मण को पवित्र तो मानते थे ना। ब्राह्मण को तो पवित्र ही मानते थे ना, उनकी भी तो होती है। पहले ब्राह्मण होते ही पवित्र थे। ब्राह्मण तो बाद में पतित बने। बहनों का तो कोई नाम ही नहीं था कि राखी बांधेंगी। हाँ, तो उनसे इसलिए बताते थे, सिर्फ ब्राह्मण ही राखी बांधते थे। ब्राह्मण ने स्टार्ट किया। हाँ। राखी तो आज भी ब्राह्मण बांधते हैं। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, आपने देखा होगा धागा बांधा जाता है, वो भी राखी होती है। हाँ जी भाई जी, कथा भागवत कराओ तो उसमें सब कर कुछ भी कराओ। और जब वो धागा बांधते हैं तब वो बोलते हैं येन बाधो बलि राजा। जिस प्रकार से ये बलि राजा को बांधा था। दानवेंद्रो महाबला, जो दानवों का राजा था, बलि राजा महाबला, बड़ा शक्तिशाली था। क्यों उसे राखी बांधी गई थी, धागा बांधा था? भाई जी जैसे बलि राजा को वचनबद्ध कराया गया था, ऐसे ही कराने के लिए बांधते होंगे। उसके 99 यज्ञ हो चुके थे। यदि वो 100 यज्ञ कर लेता तो वो देवताओं का राजा इंद्र बन जाता। वो देवताओं का राजा बन जाता। असुर होकर देवताओं का राजा बन जाता। वो राजा ना बन जाए इसलिए उसके साथ ऐसा किया गया। तो येन बाधो बलि राजा, जैसे बलि को बांधा गया था जो राक्षसों का राजा था, तेन त्वाम बदनामी, मैं उसी राखी को तुम्हें बांध रहा हूं, वही प्रतिज्ञा करा रहा हूं। माचल माचल, माचल माचल का मतलब होता है कि तुम हलचल में नहीं आना। मां माना नहीं, माचल में माना हलचल में नहीं आना। दोबारा रिपीट किया कि हलचल में नहीं आना। राखी केवल पारिवारिक नहीं, ये आध्यात्मिक सुरक्षा और विजय का संकल्प है। नंबर 1,
ब्राह्मण द्वारा यजमान को राखी बांधने का आध्यात्मिक अर्थ। ऐतिहासिक स्मृति। ब्राह्मण रक्षाबंधन पर अपने यजमान को राखी बांधते हैं और कहते हैं, इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी, इंद्र ने विजय प्राप्त की, अब हम आपको राखी बांध रहे हैं, आपका जीवन सफल होता जाए। इसका संकेत क्या है? क्या ये कोई भौतिक युद्ध की बात नहीं, ये आध्यात्मिक युद्ध में विजय पाने का प्रतीक है। जब आत्मा किसी राक्षसी वृत्ति, विकार या अंदरूनी कमजोरी से संघर्ष करती है, तब उसे ईश्वरीय स्मृति की राखी बांधी जाती है। आत्मा के इंद्रिय विजय की कहानी। आत्मा के इंद्रिय विजय की कहानी। इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा को अपनी इंद्रियों पर राज्य प्राप्त हो। आत्मा को अपनी इंद्रियों पर राज्य प्राप्त हो। ये मन, बुद्धि, संस्कार व कर्म इंद्रियों पर विजय का संकल्प है। ब्राह्मण इसलिए राखी बांधते हैं ताकि आत्मा परमात्मा की याद में सुदृढ़ बन रावण रूपी माया पर विजय प्राप्त करे। ब्रह्मा कुमारी मुरली नोट्स। 6 अगस्त 2007 को बाबा ने कहा, बच्चे, ये रक्षा बंधन का पर्व विकारों के बंध से रक्षा का संकल्प। बच्चे, ये रक्षा बंधन का पर्व विकारों से रक्षा का संकल्प। जब तुम पवित्र बनते हो, स्वाभाविक आत्मा की रक्षा होती है। मुरली 12 अगस्त 2011। संगम युग पर मैं तुम्हें सच्ची राखी बांधता हूं। विकारों से, माया से रक्षा करने। मैं तुम्हें सच्ची राखी बांधता हूं, मेरी श्रीमत पर चलो तो विकारों से, माया से रक्षा करने की। ये आत्मा की जीत का प्रतीक। यह आत्मा की जीत का प्रतीक है। यजमान कौन और ब्राह्मण कौन? यजमान
आत्मा जो इस विश्व रूपी यज्ञ में भाग ले रहे, यजमान आत्मा जो इस विश्व रूपी यज्ञ में भाग ले रहा, ब्राह्मण परमात्मा के बने हुए बच्चों को जो ज्ञान और योग का संदेश फैलाते हैं, इस दृष्टि से हर एक का हर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण की भूमिका में है। ब्राह्मण की भूमिका में है जो दूसरों को आत्मस्मृति की राखी बांधते, दूसरों को राखी बांधते हैं, तुम आत्म स्मृति वाले भव। हे आत्मा, अब तुम अपने 5 विकारों पर विजय प्राप्त करो। नंबर 5, ये राखी किसे बांधी जा रही है? सिर्फ भाई को नहीं, ये राखी किसे बांधी जाती है? जो सिर्फ भाई को नहीं, ब्राह्मण आता है ना, सिर्फ भाई को राखी नहीं बांधता, ये हर आत्मा को याद दिलाई जा रही है कि अब मैं आत्मा परमात्मा से प्रतिज्ञा करूं। ये तैयारी हो रही है कि मैं आत्मा समझकर यज्ञ में बैठूं या पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करूं। देखो आगे कैसे है। मैं पवित्र रहूंगा, किसी आत्मा को विकार से पीड़ित नहीं करूंगा। ये विजय का ये विजय किसकी? ये विजय है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर, मन की अस्थिरता पर। भावनाओं की कमजोरी पर जब आत्मा से विजय प्राप्त करती है, तब ही इंद्र की तरह विजयी कहलाती है। नंबर 7, रक्षाबंधन यज्ञ की रक्षा का भी पर्व है। इस विश्व परिवर्तनकारी ज्ञान यज्ञ में इस विश्व परिवर्तनकारी ज्ञान यज्ञ में आत्माएं तपस्या करती हैं। ये राखी उन्हें याद दिलाती है कि तुम यज्ञ की पवित्रता का प्रत्यक्ष
तुम यज्ञ की पवित्रता की रक्षा करो। अपने संकल्प संबंध व्यवहार में ब्रह्मचर्य और सच्चाई बनाए रखो। निष्कर्ष, राखी केवल भाई बहन नहीं, ब्राह्मण और आत्माएं भी बांधती हैं। राखी केवल भाई बहन नहीं, ब्राह्मण और आत्मा के बीच भी पवित्रता का लक्ष्य है, प्रतिज्ञा। पारंपरिक समझ, आध्यात्मिक रहस्य, ब्रह्मा कुमारी भाई की रक्षा का वायदा, आत्मा की आत्मा रक्षा का संकल्प बहन ही बांधती है। ब्राह्मण आत्माएं सभी को बांधती हैं। युद्ध से पहले शक्ति का संकल्प, विकारों से युद्ध के लिए आत्मिक प्रेरणा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986। और अच्छी तरह से जानना है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम